हेलो बच्चों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम उन दो चार बिंदुओं को जानेंगे जो हमारी परीक्षाएं में काम करेंगे। ठीक है, यानी आज बहुत से बच्चे जो हैं आज ज़्यादा प्रेशर में होंगे, यानी ज़्यादा उनके दिमाग पर उलझने आ जाएंगी। कल परीक्षा में प्रवेश करने से पहले अब इतने दिन से तो कुछ पढ़े ही नहीं, अब क्या हम करें। खूब गाइड निकालते होंगे, खूब प्रश्न देखते होंगे, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, क्या करें, यही प्रश्न आ जाएगा, बनेगा नहीं, क्या करेंगे। यानी कई तरह की समस्याएं दिमाग में चल रही होंगी। तो अब क्या कीजिएगा, तो देखिए कल से परीक्षा है, क्या करूं मैं, कल से मेरी परीक्षाएं हैं। खूब सोच रहे हैं, तैयारी है ये नहीं है, तो क्या करें, कैसे पढ़ें 2-4-5 दिन कि हमारा परीक्षा सही ढंग से निकल जाए। तो देखिए इस समय में आपको क्या करना है। अब आपको जो पढ़ना है बस उसको थोड़ा बहुत इमेजिन करना है, सोचना है, उसको समझना है, याद नहीं करना है। अब आपको ये सोचकर पढ़ना है। अब आप कुछ दिन के लिए टीचर की तरह व्यवहार कीजिए। टीचर क्या करता है, किसी भी चीज़ को समझाता है। टीचर का काम क्या होता है कि किसी भी बिंदु को जब ये मैं पढ़ाऊं तो इस चीज़ को मैं बच्चों के अंदर फिट कर दूं। ठीक है ना। जैसे यहाँ एक प्रश्न है कि एक विषम पूर्णांक है, दर्शाइए n एक विषम पूर्णांक है, तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो n एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो n एक विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, डॉट डॉट हो सकता है। तो ये दर्शाना है कि n² - 1 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य है, तो यहाँ दिखाइए n-1 एक बार रखिए, तो n-1 एक बार हम रख लिए, तो n² - 1 का मान निकालते हैं। तो n का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 में से 1 गया 0, यानी 0 जो है 8 से विभाज्य होगा। सही है। अब 1 रह कर देखिए, 1 रह कर देखिएगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 में से 1 गया 8, तो 8 8 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया कि नहीं, n जब विषम पूर्णांक है तो ये n² - 1 का जो वैल्यू होगा वो 8 से विभाज्य होगा। तो इस तरह के सवाल को समझाने के लिए शिक्षक क्या करता है, कुछ ऐसा टिप्स देता है कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आपको भी अब इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है कि जो भी मैं कुछ देखूं हमारे दिमाग में फिट हो जाए, और उसी तरह से उसी का प्रयोग करके आप परीक्षा में लिखिए, अच्छा से पेपर जाएगा। नहीं, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा टिप्स क्या लीजिए। आप जब परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा में जब प्रवेश करते हैं, जब आपके पास नकल मिल जाता है, आपको नकल मिल जाता है, तो क्या आप उसको याद करते हैं? नहीं, याद नहीं करते हैं हम लोग। थोड़ा सा देख लेते हैं कि उत्तर में क्या क्या लिखा है, अब उसको अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, और उसी के आधार पर उसको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ऐसे पढ़ना है आपको। मान लीजिए कि अब आज शाम को बैठिए, आपको जो प्रैक्टिस करना है बस थोड़ा बहुत देखिए और उसको तुरंत माइंड में फिट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। माइंड में चोर की तरह दिमाग, सातिर दिमाग चलाइए। थोड़ा सा देखिए, परीक्षा हॉल में जब आपको चिट करने के लिए मिलता है तो लाइन बाय लाइन देखकर लिखते हैं नहीं, तो बताइए, तो उस समय जब रटते नहीं हैं तो अब क्यों रट रहे हैं? जब इतने दिन से नहीं रटे तो आज क्यों रट रहे हैं? मत रटिए, नहीं तो और फंस जाइएगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा। ये प्रेशर कुकर है नहीं, ये एक माइंड है हमारा। आवश्यकता से ज़्यादा सोचेंगे ब्लास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? इस बात को सुनिए, समझिए अच्छे से। तो नकल करने की पर्ची मिल गई है, आपको ऐसा पढ़ना है कि मानकर चलिए कि आज पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आज जो आप देख रहे हैं ना वो नकल करने की पर्ची है। ये मानकर चलिए कि नकल करने की पर्ची आपको मिल गई है। तो नकल करने की पर्ची याद नहीं की जाती है, थोड़ा बहुत देख लिया जाता है और उसको अपने दिमाग, कुछ तो जानते होंगे ना जी। इसी तरह से इतने साल से आप स्कूल तो नहीं ना जा रहे, कुछ ना कुछ तो जानते होंगे ना। कर रहे कुछ नहीं जानते हैं, कैसे लिखेंगे क्या नहीं, कुछ तो जानते हैं। उन्हीं कुछ को बहुत कुछ में बदलना है, तो उसको माइंड में सेट कीजिए और उसी के आधार पर लिखिए। हाँ, एक और तीसरा बिंदु आपको ध्यान देना है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उन्हीं चीज़ को पढ़िए या देखिए जो आप उन प्रश्न को 1-2 बार देख चुके हैं। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है, नया नया बिंदु, नया नया टॉपिक निकाल कर पढ़ना शुरू कर दे, नहीं,
अब नया नया बिंदु पढ़कर क्या कीजिएगा, इतने दिन से जो प्रैक्टिस कर चुके हैं आप उसी को देखिए, ताकि उनमें जो पढ़े हैं उनमें से जो आ जाए वो छूटना नहीं चाहिए। 100 गो ऑब्जेक्टिव है, 100 गो में 50 गो आपको लिखना है। 30 गो सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न है, 15 गो उसमें लिखना है। 8 गो दीर्घोत्तरीय मिलेगा, 4 गो उसमें लिखना है। सब 50% तो आपको आंसर देना है, 50% छोड़ देना है। तो आपका तैयारी इस रूप में होना चाहिए, समझ रहे हो ना। यानी मान कर चलिए एक शिक्षक की तरह व्यवहार कीजिए। जब शिक्षक आता है तो सोचता है कि मैं इस बिंदु को इस माध्यम से समझाऊंगा तो बच्चे अच्छे ढंग से समझेंगे, समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से अपने आप को भी लागू कर लो, अपने आप पर भी वो लागू डालो कि मैं आज से छात्र नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक की तरह व्यवहार कीजिएगा ना तो याद करने की जरूरत नहीं होगा, आप तुरंत उस चीज़ को समझने लगेंगे और लिखने लगेंगे। पेपर जांचने वाला भी क्या होता है, शिक्षक ही होता है। तो पहले ही से दिमाग में ये मत बैठाइए कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एकदम कूल डाउन रहिए, शांति से परीक्षा दीजिए, जाइए, जो आ रहा है अच्छे से लिखिए, जो नहीं आ रहा है उसको दैनिक जीवन से, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा जो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, इन सभी प्रश्न का उत्तर यदि आपको नहीं आ रहा है तो अब क्या कीजिएगा। नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत क्या कीजिए, थोड़ा बहुत अपने समाज में देखिए, जो प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न का तालमेल अपने समाज से कीजिए, पूरा सामाजिक विषय का सॉल्यूशन आप कर लेंगे। यदि टीचर की तरह सोचेंगे तो, यदि राटा मारेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इस बात पर आप लोग अमल कीजिएगा और प्रेशर, दिमाग को प्रेशर में नहीं रखना है, ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, सब आएगा। एकदम कूल डाउन रहिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए, आपका रिजल्ट एकदम अच्छा होगा। कॉपी खाली मत छोड़कर आइएगा, एकदम लिखिए। मैथ है, कल मैथ है तो मैथ का जो प्रश्न है, जो मेन प्रश्न है, यानी हर प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, एक बार नज़रिया से देख लीजिए, आप उसको हल मत कीजिए। थोड़ा बहुत आपके पास नोट्स जो होगा उन नोट्सों को थोड़ा बहुत देख लीजिए, ठीक है ना। और जो मेन जो चीज़ है, जैसे प्रमेय हो गया 5 नंबर का जो आता है उसको देख लीजिए, ग्राफीय विधि से एक हल है उसको देख लीजिए, समझ रहे हो ना। फिर रचना है उसको थोड़ा देख लीजिए, जो 9.1 जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग उसको थोड़ा देख लीजिए, जो मेन जो फैक्ट है उसको समझने का प्रयास कीजिए। और मैथ के दिने थोड़ा सोचिएगा, यानी 17 फरवरी यानी कल से जो इसका परीक्षा है, इसमें थोड़ा जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा उसको पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये पहला परीक्षा है, कल टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, इसके बाद आप सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना भयभीत मत होइए, भयभीत जैसे ही होंगे आपका परीक्षा समझिए कि जो आ रहा है वो भी भूल जाइएगा। यही होता है परीक्षा में, बहुत अच्छे बच्चे तैयारी कर जाते हैं, परीक्षा हॉल में दिमाग से प्रश्न उतर जाता है। तो उन्हीं बच्चों के दिमाग से उतरता है जो पहले से भयभीत हो गए हैं, कैसा आएगा, कैसे लोग आएंगे, क्या नहीं आए। अरे क्या है, एकदम नॉर्मल रहिए, जो भी आ रहा है। आपको पेपर मिल गया, अब मानकर सोचिए कि आपके सामने कोई नहीं है, कूल डाउन रहिए और जो आपको आ रहा है उसको अच्छे से लिखिए, ठीक है। आप अच्छे से परीक्षा दीजिए और जो आपका पुराना जो आपका सेट होगा, आप सेट को कुछ ऐसे से प्रैक्टिस करते रहिए। जो पुराना सेट है उसका प्रैक्टिस आप जारी रखिए, ठीक है। रटिए मत, हल्का फुल्का जितना भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है उसको अच्छे से सेट वाइज तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका परीक्षा अच्छा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।